स्वागत है आप सभी का। छोटा सा वीडियो होने वाला है, अंत तक देखिएगा। अगर आप फॉर्मूला देख के वीडियो छोड़िएगा तो आपको सॉल्व करते वक्त दिक्कत हो सकता है, तो अंत तक देखिएगा, आपको जीवन भर याद रहेगा, आप आसानी से सीख जाइएगा। एक ही फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पे, और इसी की मदद से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, और हमको पता नहीं है कि कितना है। तो ऑब्जेक्टिव के शक्ल में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और सब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। जूनियर क्लास के बच्चे के मैथ्स के बुक में भी रहता है इस तरह का, तो बहुत ही आपको काम देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसी फॉर्मूला में जो मान दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो सेल्सियस का मान है तो सी के जगह पे 40 लिख देंगे और बाकी जो है उसको उतार देंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी के जगह क्या लिख देंगे, 40। सी के जगह 40 लिख दिए, बटा 5 की जगह पे बटा 5 ही लिखेंगे, बराबर एफ के जगह पे हमको यही तो निकालना है, तो एफ को एफ ही लिखेंगे। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ भी आप डिग्री कर सकते हैं, यहाँ भी डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री में इसका मान आता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और बट्टा -32, ये भी है फॉर्मूला का हिस्सा, और बट्टा 9, ठीक है। इस तरह से हो गया। सजा देना है आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सजा देना है। अब आगे देखिए, इसको हल करते हैं। आगे समीकरण को जैसे आप हल करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 एकाई 5, 5 अट्ठे 40, तो इस तरह से कट गया। तो आया क्या मान, 8/1। तो इसको आप उतार सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखिए, अब इधर तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि इधर घटाव में है, गुना में रहता है तभी काटते हैं। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका इसके साथ गुना करेंगे और इसका इसके साथ गुना करेंगे, और दो गुणनफल जो आएगा उसके बीच बराबर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले आप इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले इसको करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाता है। तो f - 32 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुना किए तो f - 32 ही आ जाएगा। अब 8 नमा 72 आ गया यहाँ पे 72, ठीक है। अब देखिए, अब आगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे f हमको निकालना है, तो f को बराबर की एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी सबको बराबर की दूसरी तरफ छोड़ देंगे। तो f बराबर की लेफ्ट साइड था अभी भी, और अभी भी लेफ्ट साइड ही छोड़ेंगे, और बराबर 72 अभी भी बराबर की राइट साइड है, और अभी भी राइट साइड रहेगा, तो 72 72 ही रहेगा, ठीक है। देखिए 72 अभी भी बराबर की राइट साइड, और अभी भी बराबर की राइट साइड 72, ठीक है। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए आप बेसिक भूल गए हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और 32 देखिए, यह बराबर की लेफ्ट साइड है अभी, और बराबर की राइट साइड जाएगा तो +32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, फ़ारेनहाइट बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो, 2 2 4 और 7 3 10, मतलब 104 डिग्री। फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या हो जाएगा, 104 डिग्री। तो ये हो गया अपना उत्तर, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे लिख देंगे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हो गया आंसर। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे पता चल गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मान लीजिए ये हमको गायब कर दे क्वेश्चन से और यही पूछ लें, ठीक है, और यही पूछ ले कि कितना डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो भी हम इसी फॉर्मूले के दम पे बना सकते हैं। तो अब हमको फ़ारेनहाइट पता है, तो सेल्सियस की जगह सी ही छोड़ देंगे, तो हो जाएगा c/5, और यहाँ हमको पता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 104 - 32/9, ठीक है। अब फिर से हल करेंगे समीकरण को तो उत्तर आएगा, और वही उत्तर आएगा जो पिछले बार आया था, देखिए, मतलब जो मैच कर जाएगा फिर से, देखिए। और c/5 को c/5 ही लिखेंगे, बराबर 104 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और 10 में से 3 गया तो 7, तो 72 हो जाएगा, 72/9। फिर से काटेंगे तो 9 के टेबल में 72 आता है, 9 1 9, 9 8 72, ठीक है। तो फिर से कट गया। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो c को 1 से गुना करेंगे तो c बराबर c ही हो जाएगा, c एकाई c को 1 से गुना करेंगे, किसी भी चीज़ को 1 से गुना करते तो वही हो जाता है, बराबर। अब इसको गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, तो आ गया 40। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी दे दें, आप एक ही फॉर्मूला से इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ये बराबर की इस तरफ जा रहा है उस तरफ जा रहा है, इसको हल करने में, तो आप समीकरण हल करना सीखिए अच्छे तरीके से।